पूज्य गुरुदेव, गुरु माँ के चरणों में मेरा अनंत अनंत प्यार और चरण स्पर्श समर्पित गुरुदेव। गुरुदेव, आपके द्वारा मृत्यु और समाधि की जो साधना कराई जा रही गुरुदेव, जब चिता में जलती हुई अपनी आप को देखने के बाद, राख में तब्दील होने के बाद गुरुदेव, अस्तित्व ही खो जाता है गुरुदेव। जब भी मैं यह साधना करता हूँ, देखता हूँ कि उस कर्म के बाद अपना होश ही नहीं रहता है गुरुदेव कि मैं कहाँ हूँ। होश आती है तो उसके लगभग 2 बजे रात का समय हो जाता है। इस बीच में ये इतने समय मैं कहाँ रहता हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चलता। आखिर यह समय कहाँ है गुरुदेव, कहाँ हमारी आत्मा रहती है? कृपया इस पर प्रकाश डालने कृपा करें गुरुदेव। गुरु माँ के गुरु चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। प्रणाम आपको। मृत्यु से समाधि तक उसी ग्रुप से जो है डॉक्टर अशोक का अनुभव है। पहले मैंने वीडियो बताया उसमें अशोक को कि कैसे दूसरी आत्माएं हमारे शरीर में आ जाती हैं और हमारे शरीर में आने के बाद कैसे कष्ट होता है, कैसे उन आत्माओं को हम वापस भेज सकते हैं, कैसे मृत्यु के बाद भी हम लोगों की मदद कर सकते हैं, है ना। अब उन्होंने पूछा दूसरा प्रश्न जो है मृत्यु से समाधि ग्रुप का, कि जब हम साधना करते हैं और ये मृत्यु वाली साधना करते हैं और अपने को ही जलता हुआ देखते हैं, अपना ही शरीर राख हो जाता है, उसके बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है और फिर 9 बजे साधना चालू हुई, 8 बजे साधना चालू हुई और रात के 2 बजे होश आता है कि रात के 2 बज गए हैं और हम बैठे ही हुए हैं या हम लेटे ही हुए हैं। 8 बजे से लेके रात के 2 बजे तक कोई व्यक्ति बैठा ही हुआ है, कोई व्यक्ति लेटा ही हुआ है और बाद में आंख खुलती है तो होश आता है कि अरे ये क्या हुआ। 1 घंटा भी अगर किसी को बिठाने की कोशिश करेंगे तो वो बैठ नहीं पाए। 1 घंटा तो बहुत बड़ी बात है, किसी को बोलो चुपचाप 10 मिनट बैठ जा तो 10 मिनट वो बैठ नहीं पाएगा। मगर यहाँ तो 8 बजे से रात को 8 बजे से लेकर 2 बजे तक, कोई रात को 8 बजे से बैठा तो वो सुबह 4 बजे उठ रहा है, 5 बजे उठ रहा है, 6 बजे उठ रहा है। और किसी को तो उसके घर वाले उठाते हैं कि भैया उठ जाओ, सुबह हो गई हो, कब तक बैठे रहोगे। 8-8 9-9 घंटे भी कोई बैठ रहा और बिल्कुल स्वस्थ और ज्यादा एनर्जेटिक। फिर ये कैसे घटित हुआ? हम जब अपने को राख में देखते हैं कि राख बन गए हैं, सब कुछ समाप्त हो गया है, तो एक ऐसी चीज घटती है कि हम होते ही नहीं और फिर बाद में काफी घंटे बाद हमें होश आता है। अब इस शब्द को अच्छे से समझिए। जैसे डॉक्टर अशोक जो है वो कोई भी विधि करे उनके साथ यही घटना है। अब वो विधियों के साथ खेल रहे हैं, घटेगा तो अंत में यही, एक समय आएगा वो ब्लैंक हो जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा। और फिर जब उसके बाद होश, इसे समझना, जिस समय तुम संसार के प्रति होश में आते हो उस समय तुम परमात्मा के प्रति बेहोश हो जाते हो। जिस समय तुम परमात्मा के प्रति होश में आते हो उस समय तुम संसार के प्रति बेहोश हो जाते हो। दोनों के प्रति होश में आने का मतलब है एक कदम और आगे की यात्रा। फिर संसार के प्रति भी होश होगा और फिर जो है परमात्मा के प्रति भी होश होगा। फिर अंतर जगत के प्रति भी होश होगा और बाहरी जगत के प्रति भी होश होगा। फिर दोनों ही तरफ होश होगा। और फिर मजेदार बात तो है, तुम ये नहीं कह पाओगे, तो मुझे मजबूरी में तुम्हें समझाना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो बहुत सारे साधक देखते हैं। दोनों ही तरफ होश होगा ऐसा कहना गलत है, होश होगा बस। प्योर अवेयरनेस, किसके प्रति? अवेयरनेस बस। फिर हम वहां कहां चले जाते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता। क्या वो आत्मा है, परमात्मा है? जब तुम मिट ही गए तो उसके बाद जो होता है वो सारा कुछ परमात्मा होता है। तुम तो हो ही नहीं। मुसीबत की जड़, दुखों की जड़, वासना की जड़ तो तुम ही हो, तुम तो वहां हो नहीं।
और फिर क्या हुआ? फिर वही घटित हुआ। अब मैं उससे घटित हुआ तो उसे देखूं कैसे? मजेदार बात है, साधक कहता है मैं परमात्मा के दर्शन कैसे करूं? मैं तो कभी परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकता। मैंने कहानी सुनी थी, वो कहानी कह के फिर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। एक आदमी जाता था अपने ऑफिस में काम करने के लिए। मीट की शॉप पड़ती थी, मटन शॉप पड़ती थी एक, उसके पास 2-3 बकरे बंधे हुए थे। एक बकरा रोज मैं करता रहता था। वो आदमी जाता था, देखता था, बाकी बकरे तो शांत खड़े थे, वही मैं करता जाता था। एक दिन वो आदमी गया तो बकरों की आवाज नहीं आ रही थी, उस बकरे की तो बिल्कुल ही नहीं आ रही थी जो मैं करता गया। 2-3 दिन गया, वो आवाज नहीं आई, फिर उसने इग्नोर कर दिया। फिर कुछ दिन बाद उसके मन में जिज्ञासा उठी, उसने वो मीट वाले से पूछा, मटन शॉप के ऑनर से पूछा कि वो जो बकरा जितना चिल्लाता था वो कहां गया? तो उसने कहा कि वो बहुत ज्यादा तंग कर रहा था, उसको काट दिया, उसका मीट बेच दिया, उसकी खाल जो है उतार के हमने किसी और को दे दी। उसने कहा खाल किसी और को दे दी? उसने कहा वो जो चौराहे पे भीख मांगता है उसको खाल दे दी। और चौराहे पे एक आदमी बैठा हुआ था, उसने उसी के खाल के एक वाद्य यंत्र बना लिया, जैसे ढोलक हो गई, और वो उससे बहुत अच्छा संगीत निकाल रहा था। तो वो व्यक्ति गया उसके पास, उसने बोला कि तुम तो बहुत सुंदर संगीत बजाते हो, ये तुम लाए कहां से? तो उसने बोला वो मीट वाले से, बकरे की खाल जो मैं करता था ना, उसी की खाल है। समझो, जब वो मैं करने वाला मर गया तो उसी की खाल से संगीत बरस पड़ा। अब वो मर गया, वो अपना संगीत कभी नहीं सुन पाएगा। तुम्हारा मैं कभी उस निराकार को देख नहीं पाएगा। तुम्हारा मैं कभी भी उस अनहद नाद की ध्वनि को सुन नहीं पाएगा। जिसको तुम अनहद नाद की ध्वनि कहते हो, वो ध्वनि तो बिल्कुल, क्या कहूं तुम्हें, वो है ही नहीं। प्रतीक मात्र बताया गया कि वो अनहद नाद है, अनहद नाद है नहीं, प्रतीक मात्र। तो जब तुम चले गए कहीं, वहां जो घटित हुआ ये तो तुम जान ही नहीं सकते वहां क्या घटित हुआ। मैं तुम्हें बता भी दूं तो भी नहीं जान पाओगे तुम। मगर वहां जो घटित हुआ वह है बड़ा मजेदार। इतना ही कह सकता हूं, जो वहां घटित हुआ, जिसके जीवन में वो घटित हुआ उसका जीवन सफल हो गया, और जिसके जीवन में वो घटित नहीं हुआ उसका जीवन तो जीवन ही नहीं है। उसके आगे क्या कहा जा सकता है? बेहोश आदमी पैदा हुआ, बेहोशी में मर गया, जीवन तो पैदा ही नहीं हुआ। इसे समझना। तो मैं वहां कहां चला गया? आनंद आ रहा है बस। और तुम्हें बहुत सारी विधियां करने के बाद यही तो घट रहा है। यही है, यही है, इसे ध्यान रखना। यही है जहां वो प्रकट होने वाला है। अब भी मैं तुम्हें कह रहा हूं कि यही परमात्मा है, यही वो निराकार है, यही वो ओम है, यही वो बहुत सब यही कुछ है। जिसके जीवन में घटा वो धन्य हो गया। मगर इसमें भी अभी एक चीज बाकी है, इसमें भी एक चीज अभी बाकी है। यूं समझो कि बहुत बड़ा खजाना तुम्हारी आत्मा ढूंढ रही है, और वो तुम्हें पता लग गया कि फलाना जगह कमरे में वो खजाना बंद है और उसमें ताला लगा हुआ। ताला तुम्हें दिख गया, चाबी तुम्हें मिल गई, मगर चाबी लगा के घुमाने कैसे है, बस वो थोड़ा सा रह गया। अब इसी में घटना घटेगी, इसी में रहना है, यही है सब कुछ। ठीक है, तो वो कहां में गया वो नहीं, बस डूबो डूबो और डूबो, ठहरो उसी में। यही है, कुछ और भी है इसमें जो तुम्हें शास्त्र नहीं बताएंगे, जो तुम्हें मैं भी नहीं बताऊंगा, नहीं तो तुम्हारा मन कल्पना कर लेगा। यही है बस,
थोड़ा धैर्य रखो और डूबो। तो जो डॉक्टर अशोक को घट रहा है वो हो सकता है आपको भी घट रहा हो। तो अशोक ने तो मुझसे क्वेश्चन करा है, अगर आप अपने गुरु से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो ये समझें। मगर फिर भी मैं कहूंगा अशोक के साथ रियल में घट रहा है, आमीन उज्जवल के साथ रियल में घट रहा है। हो सकता है तुम्हारा मन इसकी कल्पना कर रहा हो, तो ये कंफर्म करना, अपने गुरु से जरूर कंफर्म करना कि ये रियल में घट रहा है या मात्र हमारी कल्पना है। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।